खुदावंद यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सब देखने वालों को पाशा सद नियामत की तरफ से प्यार भरा सलाम कबूल हो। उम्मीद है जो आप सब तंदुरुस्त हैं। आज जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ पाशा इरफान नज़ीर साहब मौजूद हैं। आज इनसे हम खुदा के कलाम की बातें भी सीखेंगे। जी आप कुछ कहना चाहें? मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरी दरख्वास्त है कि आप सब चैनल जो देखते हैं और इससे जो बरकत पाते हैं ज़रूर कमेंट्स किया करें और दूसरों को शेयर किया करें ताकि खुदा के कलाम की ज़्यादा से ज़्यादा बरकत लोगों तक पहुँचे और खुदा के कलाम की ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफी हो। हालेलुया, बहुत अच्छी आपने बात की। जैसे ही ये लोग जो देखते हैं शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कलाम फैलेगा। बहुत अच्छी बात की। जी अजीज़ो, आगे बढ़ने से पहले हम एक ज़बूर गाएंगे, उसके बाद हम खुदा के खादम से आज खुदा उनका कलाम भी सीखेंगे। आए मेरे साथ मिलकर हम आंखें बंद करके दुआया हालत में कोर्स गाएंगे। दाएं या हवा यार कायम में तख्त तेरा। हालेलुया। यकीनन अजीज़ों, आपने इस खूबसूरत ज़बूर के सबब से बरकत पाई है। आप जानते हैं कि हम स्थाई और अंतराई गाते हैं या दो अंतरे, लेकिन इसका मकसद ख़ास यही होता है कि हम खुदा के कलाम की बातों को सीख सकें और हर तरह से हम खुदा के नाम को चला दें। जी हम टाइम ज़ाया किए बगैर खुदा के खादम को दावत देंगे और जो भी खुदा के कलाम की बातें खुदा के खादम के दिल में है वो आप तक पहुँचाएँ। हालेलुया। जी बस जी हम खुदा के कलाम में से देखेंगे ज़बूर 20 और उसकी पहली आयत को हम देखेंगे, जिसे हम खुदा के कलाम को समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। बड़े गौर से इस कलाम को सुनिएगा और अपने दिल में नक्श कीजिएगा और दूसरों तक पहुँचाइएगा ताकि लोग इस कलाम के वसीला से बरकत हासिल कर सके। मैं पास साहब आज जो कलाम करने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ लोगों को, क्योंकि कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा मुसीबत से डर जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। इसलिए उनके लिए यह ज़रूरी है कि मुसीबत जो है इसका आना ज़रूर है, मगर
हम इसका मुकाबला करें, हम इसके साथ इसमें अपने आप को खुदा के साथ कायम करें। ठीक है, तो इसलिए मैं ज़रूरी बताना चाहता हूँ, जिस तरह का ये माहौल चल रहा है, तो इसलिए काफ़ी लोग जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं, अक्सर दफ़ा फ़ोन पर कॉल पर रिक्वेस्ट करते हैं कि पास साहब हमारे लिए दुआ की जाए, हम इस मुसीबत में, और काफ़ी ज़्यादा अपनी जो हालत बताते हैं उसकी वजह से मैं उनका ईमान चाहता हूँ कि मजबूत हो, और खुदा उनको क्या कहना चाहता है हम ज़रा कलाम से सीखेंगे। पहली आयत को देखेंगे हम, ज़बूर 20 और उसकी पहली आयत, मुसीबत के दिन खुदावन तेरी सुने। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मुसीबत के दिन, जब मुसीबत आती है, जब कोई परेशानी आती है, तो लोग एकदम से अपने आप को दूसरी तरफ कर लेते हैं। ओहो मुसीबत आ गई, ये परेशानी आ गई, इससे किस तरह से निपटा जाए, किस तरह से हम इसको हैंडल करें, और अपना जो पूरा उनका फोकस होता है उस फोकस को वो किसी और बात की तरफ ले जाते हैं, और वो फोकस जो होता है वो एक इंसान पर चला जाता है। ठीक है, और वो किसी ना किसी को फ़ोन कर कर या किसी को अपने करीबी रिश्तेदार को कहता है कि मुझे थोड़ी सी ज़रूरत है या इस तरह से है, यानी कि उसका फोकस जो है वो खुदा से हट जाता है, पसंद उसका जो फोकस है वो खुदा से हट जाता है। यानी कि तो ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम को अपने दिल में रखें। मुसीबत के दिन खुदावंद हमारी सुनता है। अगर हम मुसीबत के दिन खुदावंद को पुकारें, और यकीनन खुदावंद हमें जवाब देगा। आज जिस तरह के मुसीबत के दिन चल रहे हैं, तो ज़रूरत है कि हम खुदा को पुकारें, हम उसके आगे दुआ करें, झुक जाएं, खुदावंद तू मेरी मुसीबत को, तू मेरे परेशानी को दूर कर। और इसी तरह से हम खुदा के कलाम पर अमल करते रहे। और लिखा है, यकूब के खुदा का नाम तुझे बुलंदी पर कायम करे। यह सबसे अच्छी बात है कि यकूब के खुदा का नाम, हमारे खुदा का नाम, यानी कि हम जिस खुदा को पुकारते हैं, जिससे हम मिन्नत करते हैं। जब हम किसी इंसान से मिन्नत करते हैं तो हमारा एक भरोसा होता है, तवक्कुल होता है कि हमें वो कुछ ना कुछ देगा या हमारे लिए दुआ करेगा। तो यकीनन अगर हम खुदा से दुआ करें तो खुदा क्या करेगा, हमारी सुनेगा। और यकूब के खुदा का नाम तुझे बुलंदी पर कायम करेगा, यानी कि किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं रहेगी। और इसी तरह से खुदा का कलाम जो है, खुदा उनका नाम जो है वो हमें बुलंदी पर ले चलेगा, हमें मुसीबत से निकालेगा, परेशानी से निकालेगा, दुख से निकालेगा, और इसी तरह से हमें खुशहाली में ले आएगा जब हम खुदा को पुकारेंगे और खुदा हमारी सुनेगा। ठीक है, अगर हम लास्ट पे देखें तो इसकी फरियाद भी लिखी हुई है, यानी कि जिस तरह खुदा का बंदा कहता है कि ऐ खुदावन, यानी कि 9 आयत में, ऐ खुदावन बचा ले, जिस दिन हम पुकारे तू बादशाह हमें जवाब दे। तो यकीनन जब आप खुदा को पुकारेंगे तो वो आपको इस मुसीबत से निकालेगा, वो आपको इस परेशानी से निकालेगा, और किसी चीज़ की ज़रूरत आपको नहीं पड़ने देगा, यानी कि वो हर ज़रूरत को पूरा करेगा आप सबके लिए। अगर आप खुदा से दुआ करेंगे तो वो यकीनन आपकी सुनेगा, क्योंकि बस अब इसी तरह से खुदा सुनता है। और जिस तरह के यकूब में लिखा हुआ है कि बिला का दुआ करो, और देखो कि खुदा, जिस तरह हम खुदा के आगे दुआ करते हैं तो खुदा हमारी किस तरह नहीं सुनता। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि खुदा सुनेगा, तो इसका मतलब खुदा सुनेगा, बजाय कि हम किसी इंसान पर तवक्कुल रखें। हाँ, खुदा के खादमों को हम कहते हैं दुआ के लिए, वो हमारे लिए दुआ करते हैं, मगर हम भरोसा भी रखें कि उसकी दुआ जो है वो खुदा सुन रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कलाम बता रहा है कि मुसीबत के दिन खुदावन तेरी सुनेगा। तो ज़ाहिर बात है कि जब वो खुदा का खादम जो है वो कलाम करेगा या दुआ करेगा तो खुदावंद उसकी सुनकर आपको जवाब देगा। ठीक है, खुदावंद उसकी सुनकर आपको जवाब देगा। जी बात साहब, मैं इसका बताना चाहता था यही कि लोग जो है वो उनका तस्वर जो है वो कुछ और हो जाता है, उनकी परेशानी बढ़ जाती है और वो इंसान पर तवक्कुल करना शुरू कर देते हैं कि कोई इंसान आए जो हमारी मदद करे, बजाय कि वो खुदा को पुकारे। ठीक है, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम मुसीबत के दिन में अपने खुदा को पुकारें ताकि वो हमारी सुन ले और हमें बुलंदी पर कायम करे। ठीक है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ना रहे, किसी चीज़ की परेशानी ना रहे, जब हम अपना पूरा भरोसा और ईमान उस खुदा पर रखेंगे कि खुदा ने हमारी सुन लिया, तो खुदा यहाँ पर सुन लेगा। जबकि वो कलाम में कह रहा है और वो वादों का सच्चा है, वो हमेशा से सुनता है। हम लोग हैं जो अक्सर दफ़ा कहते हैं कि खुदा ने हमारी नहीं सुनी। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरत है कि हम खुदावन को कहें कि खुदावन तू मेरी सुन, मुझे बचा ले, तो खुदावन सुनता है। और काफ़ी जगह पे खुदावन ने काफ़ी लोगों की दुआ को सुना। जिस तरह हिजकिया बीमार हुआ तो खुदावन ने उसकी सुन ली।
वो रोने लगा, वो जार जार रोने लगा, द्वार की तरफ मुंह करके उसने कहा खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूँ मुझे बचा ले। तो यकीनन खुदा ने उसकी दुआ को सुन लिया। तो आज आपकी दुआ को भी खुदावंद सुन लेगा। खुदावंद के कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। हालेलुया। उम्मीद है अजीजों आपने बहुत बरकत पाई है, क्योंकि खुदा के खादम ने बड़े ही वाज़ेह तौर पर ये बताया कि हमने, क्योंकि मुसीबत के दिन के बारे में कहा गया कि खुदावंद से फरियाद कर, यानी कि मुसीबत के दिन खुदावंद की तरफ खुदावंद से फरियाद करो, वो तेरी सुनेगा। याद रखें, वाकई ये हकीकत है। याकूब में भी जैसा कि अभी हमने सीखा है, लिखा कि अगर तुम्हें कोई मुसीबत आ हो तो दुआ करे। सो भाई साहब बहुत ही खूबसूरत, खुदा आपको बरकत दे। मेरा ईमान है जैसा कि हालात चल रहे इसके हिसाब से ये मैसेज जो है लोगों का तवक्कल अब खुदा पर होगा, वो इधर उधर ध्यान करना छोड़ेंगे। ये छोटा सा मैसेज है, लेकिन अजीजों याद रखना है, अगर आप अपनी ज़िंदगी में इसको रख लेते हैं जो खुदा के खादम से आपने सीखा है, तो कभी भी आप बेदिल और मायूस नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि मुसीबत के दिन एक ही सहारा है, वो आपका यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। आए हम दोनों खादम मिलकर आपके लिए दुआ करते हैं, और आपकी जो भी परेशानी है खुदा आज दूर करेगा यीशु के नाम में। बाप देख, जबकि तेरे खादम ने सिखाया मुसीबत के दिन खुदावंद हाँ तेरी सुने, हाँ खुदावंद का देख तू ही सुनने वाला है। अपने लोगों की तमाम दुर्ख्वास्तों पर निगाह कर, जो भी इनकी दिल में दुर्ख्वास्त है उन पर उनको देख, और इनकी दिल की मुरादें पूरी हों, ते लोग खुशियाँ पाएं, इनके घरों में खुशियाँ आएँ, तरक्की कामयाबी तेरे लोगों को मिले, तमाम परेशानियां जाती रहें। हाँ खुदा इस वक्त हाँ किसी को भी अगर खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार है, हाँ खुदा उनका कमर में दर्द है, पेट में दर्द है, या और कोई प्रॉब्लम है, आंखों की जलन है, यीशु के नाम में जाए। गले की दर्द है, यीशु के नाम में जाए। सर में दर्द है, आधे सर में दर्द है, यीशु के नाम में जाए। हाँ पूरा जिस्म इनका नॉर्मल रहे, घर में सुलह सलामती, प्यार मोहब्बत रहे, तेरे लोग बढ़ते चले जाएं और सदा तुझ पर तवक्कल करें, क्योंकि मुसीबत के दिन तू ही सहारा है और सुनने वाला है, हाँ वाहिद मददगार है। अपने लोग की मदद करो, सदा ये तुझ पर तवक्कल करते रहें और बढ़ते चले जाएं, यीशु के नाम में आमीन। खुदा यीशु के जलाली नाम में आप सबको सलाम, गॉड ब्लेस यू।